तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं जिनकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। पहला है हमारे पास 128, तो दूसरा है हमारे पास 196। एक और ले लेते हैं हम, थर्ड वन जो है हमारे पास 256। हमें इन सभी के क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमें पता है हम प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। हाँ 2 से डिविजिबल है तो काट देंगे, 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, 2 से 4 एंड 2 से 2 और 2 से 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 128 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई, कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 7, क्योंकि 2 कितनी बार आया है हमारा, 7 बार आया है। अब हम प्राइम फैक्टर करेंगे किसके, 196 के। किसके करेंगे, 196 के। अगर आपसे आते हैं तो आप ट्राई करिए। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 में टेबल पढ़ेंगे, 2 9 से 18, 2 8 से 16, फिर 2 से करेंगे तो 49, फिर 7 से कट होगा 7 और 7 से कट होगा 1। तो हम 196 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसको ट्राई करना। क्या आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने होंगे किसके, 256 के। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग। पहला है मेरे पास 12 एंड 15, और दूसरा हम ले लेते हैं 144 एंड 196। ठीक है, समझते हैं। हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम 12 के अलग फैक्टर्स करेंगे और 15 के हम अलग फैक्टर्स करेंगे। तो चलिए करते हैं। 2 से 6 बार, 2 से 3 और 3 से 1। इसको करेंगे 3 से 5 और 5 से 1। अब हम 12 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और हम 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। अभी HCF का आपको पता है, HCF क्या होता है, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। जैसे इसके पास 2 है लेकिन इसके पास 2 नहीं है, इसके पास 3 है और इसके पास भी 3 है, तो ये क्या हुआ, हमारा कॉमन है, तो हमने 3 लिख दिया। अब इसके पास 5 है लेकिन इसके पास 5 नहीं है, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा HCF होगा 12 एंड 15 का, वो कितना होगा, हमारा 3 होगा। कितना होगा, 3। अब हम करते हैं LCM की बात। ठीक है, LCM के लिए क्या करेंगे, हम 12 को दोबारा से लिख सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और हम 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। मैं आगे चलूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार आया है, और 3 की पावर 1, क्योंकि 1 टाइम ही आया है। इसमें 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब समझते हैं, यहां पर हमारे पास 2 का एक्सपोनेंट में कोई चीज है लेकिन यहां पर नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, और आप 1 की मल्टीप्लाई किसी से करोगे तो वो क्या रहेगा, बिल्कुल पहले जैसा ही रहेगा। अब यहां पर 5 की पावर 1 है,
यहाँ पर 5 की पावर नहीं है तो हम क्या लगा लेंगे यहाँ पे 5 की पावर 0। अब हमें पता है एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 0, हाईएस्ट क्या है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 की पावर 1, यहाँ पर 3 की पावर 1, दोनों सेम है तो कोई चीज नहीं, आप क्या करोगे 3 की पावर 1 को ही रख लोगे। यहाँ पर 5 की पावर 1, यहाँ पर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 ग्रेटर है हमारी, तो हम बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, जो हमारा एलसीएम होगा, जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा हमारा 60 होगा। अब हम इसकी बात करें अगर, तो आप 144 के प्राइम फैक्टर करिए, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 9, 3, 3 से 1, 196 के करें तो 196 के 2 से 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, फिर 2 से 49 होगा, 7 से 7 और 7 से 1। हम लिख सकते हैं क्या 144 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार है 2 हमारा 4 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 हमारा 2 बार है तो 3 मल्टीप्लाई में 3, और हमारा 196 में देखें तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, देखो 2 इसके पास भी, इसके भी, इसके पास, इसके पास। अब ये दो हमारे यहाँ तो हैं लेकिन यहाँ पर कोई 2 का फैक्टर नहीं है, हम देखें 3 इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास जो HCF होगा वो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 4, हमारा जो HCF होगा 144 और 196 का वो क्या होगा हमारा 4 होगा। अब हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए हम इनको दोबारा लिख सकते हैं क्या, मैं 144 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसको आगे बढ़ाऊं तो मैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2, और मैं 196 को लिख सकता हूं 196 को 3 क्या लिख सकता हूं 196 को मैं, और मैं 196 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, आगे चले तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, देखो 2 की पावर इसके पास भी है, 2 की पावर इसके पास भी है, अब यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 नहीं है तो क्या लगा देंगे 3 की पावर 0, अब 7 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं तो 7 की पावर 0, अब हम देखेंगे ग्रेटेस्ट पावर, तो LCM इज इक्वल्स टू, आप देखो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, मैक्सिमम कौन सा है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 2, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, एक तो हमारे पास यह है 36 और 7 7 की मल्टीप्लाई होगी 49, आप इनकी मल्टीप्लाई खुद से कर लेना, ठीक है। ये क्या होगा हमारा एलसीएम होगा 144 का एंड 196 का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप LCM multiply HCF is equals to A multiply B 4, 12 and 15। हमें क्या करना होगा, पहले 12 एंड 15 का एलसीएम निकालना होगा, फिर HCF निकालना होगा, और हमें पता है जो A की वैल्यू है वो 12 है और जो B की वैल्यू क्या है वो 15 है, फिर हमें इस फॉर्मूले में इनको वेरीफाई करना होगा, इसकी वैल्यू इसके बराबर दिखानी होगी। तो चलिए पहले हम निकालते हैं HCF। HCF निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, आपने पिछले लेक्चर में समझ ही लिया है, तो जल्दी से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। और 15 को हम लिख देंगे,
HCF के लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे HCF में कॉमन। कॉमन क्या है, कॉमन ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो 3 क्या होगा हमारा कॉमन, तो हम बोल सकते हैं जो HCF होगा हमारा वो क्या होगा हमारा 3 होगा। अब हम आते हैं एलसीएम पे। मैंने आपको बताया कि एलसीएम में आप इनको दोबारा लिख सकते हो, ठीक है। 12 को लिख सकते हो आप 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 को लिख सकते हो आप 3 मल्टीप्लाई 5। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, 2 बार, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर तो 2 की पावर है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे 2 की पावर 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 5 है लेकिन यहाँ नहीं, तो 5 की पावर क्या 0। अब हम एलसीएम के लिए क्या देखते हैं, ग्रेटेस्ट पावर वाला उठाते हैं, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 0, ग्रेटेस्ट कौन है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 दोनों सेम है तो ऐसे ही उतार देंगे, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 1। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2 टू 4, 3 12, 5 60, तो मेरा एलसीएम कितना आया 60 आया। अब हम अगर वेरीफाई करें तो हमें पता है जो हमारे पास a की वैल्यू है वो कितनी है 12, और जो b की वैल्यू है वो कितनी है 15, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 12 एंड b इज इक्वल्स टू 15। हमारा फॉर्मूला क्या है, LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर a मल्टीप्लाई b। LCM की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 मल्टीप्लाई HCF, अगर हम देखें तो HCF है हमारे पास 3, क्या है हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमने लिख रखी है यहाँ पर 12, कितनी है हमारे पास a की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं 3 0 जा 0 और 3 6 जा 18 इज इक्वल्स टू 12 5 जा 60, कैरी लगे 6, 12 1 जा 12 और 6 18, मतलब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो आया वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आया, तो हैंस वेरी फाइन, ठीक है। अभी आपके जो नंबर है वो चेंज हो सकते हैं, ए और बी आपके क्या हो सकते हैं चेंज, लेकिन प्रोसेस क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले आप एलसीएम निकालोगे, फिर आप एचसीएफ निकालोगे, फिर आप एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई में क्या करोगे, वैल्यूज को पुट करोगे, आप देखोगे आपके पास एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ जाएगी, फिर आप लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। अब हम इससे हटके इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, if LCM of 12 and x is 120 and HCF of 12 and x is 3, find वैल्यू ऑफ x। मतलब हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 12 और एक है x, उनका एलसीएम की बात करूं तो कितना है 120 है, और उन्हीं नंबर के मैं एचसीएफ की बात करूं तो क्या है मेरे पास 3 है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है x की, मतलब दूसरा नंबर मेरे को फाइंड करना है। तो अगर मैं लिखूं यहां पर, तो जो मेरे पास a की वैल्यू है वो कितनी है 12 है, और जो मेरे पास b की वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास x है, और मैं अगर इनका एलसीएम देखूं तो मेरे पास इनका एलसीएम कितना है 120 है, और एचसीएफ कितना है इनका मेरे पास 3 है। हमको फॉर्मूला याद है क्या, हमारे पास फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। अभी एलसीएम की वैल्यू कितनी है 120 मल्टीप्लाई एचसीएफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू की बात करूं तो मैं ए की वैल्यू मेरे पास 12 है और बी की वैल्यू कितनी मेरे पास x। अब होगा क्या, 12 यहां पर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर का में आएगा वो डिवाइड में आएगा इज इक्वल्स टू x। हम कुछ काट सकते हैं, हाँ इसको हम 3 से काट सकते हैं 4, और 4 से इसको करेंगे तो 30 बार, तो हम बोल सकते हैं जो x की वैल्यू आई कितनी है हमारे पास 30। मतलब 12 एंड 30 ऐसे दो नंबर हैं जिनका आप एलसीएम निकालोगे तो 120 आएगा, और जिनका आप एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार इसको बोर्ड में देखने को मिला है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट 6 की पावर n नेवर एंड विद 0। मतलब आप n की कोई भी वैल्यू रखो, ये नंबर जो आएगा सिंप्लीफाई हो गए वो कभी भी 0 पर लास्ट नहीं होगा। इसको समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं, हम 2 से 4 ऐसे नंबर लेते हैं जिनके लास्ट में क्या होता है, हमारा 0 होता है, और हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर मैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 से 5 और 5 से 1। फिर मैं ले लेता हूं 20, क्योंकि इसके लास्ट में भी क्या है, हमारा 0 है। प्राइम फैक्टराइजेशन करा 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 80। 2 से किया तो 40, 2 से किया तो 20, 2 से किया 10, 2 से 5 और 5 से 1। यहां पर आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, 2 एंड 5। आप कोई सा भी प्राइम फैक्टराइजेशन देख सकते हो, या आप अपने पास से भी कोई प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो। आप देखोगे कि मिनिमम आपको एक फैक्टर क्या मिलेगा, 2 का, और एक फैक्टर क्या मिलेगा, 5 का। क्यों? अगर एक फैक्टर आपको 2 का मिल जाए, एक फैक्टर आपको 5 का, और बाकी किसी भी चीज का फैक्टर हो, जो नंबर आएगा ना उसके लास्ट में क्या होगा, हमारा 0। क्योंकि 2 5 जो कितना होता है हमारा 10, और आप किसी भी नंबर से 10 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो आपके लास्ट डिजिट जो जाएगी क्या आएगी, वो 0। मतलब एक फैक्टर 2 का और एक फैक्टर 5 का अगर हमें मिल जाए तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास गिवन नंबर है वो एंड विद 0, 0 से क्या होगा, एंड होगा। अब हम 6 की पावर n को देखते हैं। इसको देखते हैं हम 6 की पावर n को। मुझे पता है कि जो 6 के प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 एंड 3। देख लेते हैं, 6 के प्राइम फैक्टर 2 से 3 और 3 से 1। तो मैं लिख सकता हूं 6 को 2 मल्टीप्लाई 3, और पावर क्या है हमारी, n है। अब मैं क्या करता हूं, n जो पावर है वो 2 को भी दे देता हूं और जो 3 को भी दे देता हूं। अब आप देख सकते हो हमको 2 का मिनिमम एक फैक्टर चाहिए था, जो हमारे पास है, जो हमारे पास है। लेकिन हमें एक फैक्टर क्या चाहिए था, 5 का। हमारे पास नहीं, 3 का है, कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं है। हमें एक फैक्टर क्या चाहिए था, 5 का। ठीक है, वो हमारे पास नहीं है, तो हम बोल सकते हैं देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5 present in prime factorization of 6, present in prime factorization of 6। मतलब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, उसमें हमको कोई भी 5 का फैक्टर नहीं मिला जो कि हमको चाहिए था। 2 का तो हमको मिला, लेकिन 5 का फैक्टर हमको नहीं मिला, तो हम बोल सकते हैं सो इसीलिए 6 की पावर n नेवर एंड विद 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार इसको बोर्ड में देखने को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वो एक नंबर देगा, आपको उसको कंपोजिट प्रूफ करना होगा। नंबर किस फॉर्म में होगा, नंबर की फॉर्म थोड़ी चेंज हो सकती है, डायरेक्ट नंबर नहीं देगा आपको, नंबर इस तरह से देगा, प्रूव दैट 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 प्लस, यहां पर आपको 9 दे देगा। यहां पर आपको वो 12 भी दे सकता है, 11 भी, मतलब एक नंबर आपको वो ऐसा देगा जो यहां पर हो। फिर आपसे वो क्या पूछेगा कि प्रूफ करो ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। तो चलिए करते हैं। करने से पहले एक चीज समझो, आपको मैंने बताया भी है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। मैं यहां पे देखूं, अगर पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमने क्वेश्चन लिख लिया। हम देख सकते हैं कि 9 हमारे पास क्या है, कॉमन है। हमको ये बात हिट करी कि 9 क्या है, यहाँ पे कॉमन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में 9 को कॉमन लेंगे। अभी 12 की जगह क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई, 11 की जगह 11, 10 की जगह 10 मल्टीप्लाई। अब यहां पर 9 था, 9 आपने कॉमन लिया, तो ये अपनी प्लेस पर क्या छोड़ता है, 1 मल्टीप्लाई में 8 प्लस, यहां भी क्या आएगा हमारा 1। अब क्या होता है, दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि इसकी मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड करना, फिर मल्टीप्लाई करके एक नंबर निकालना। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन हम थोड़ा हटके करते हैं। हम बोल सकते हैं वी कैन सी दैट
वी कैन सी दैट, जैसा कि हम देख सकते हैं 9 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। 9 क्या है? गिवन नंबर का फैक्टर है, और हमको पता है जो ये नंबर कुछ भी आएगा सोल्व होने के बाद वो 1 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा, और वो खुद से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा, और वो एक 9 से डिविजिबल हो गया, तो इसके क्या होगा? मोर देन 2 फैक्टर। क्या हो गए? मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, क्या होगा हमारे पास? मोर देन 2 फैक्टर हो गए। हैंस द गिवन नंबर, द गिवन नंबर, गिवन नंबर क्या है? 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 इज अ कंपोजिट नंबर। क्या होगा हमारा? ये कंपोजिट नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। हम सबको पता है कि रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको सिर्फ पता है, हमको इसका प्रूफ नहीं पता। तो आज हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे। हम इसको करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या करते हैं हम? जो हमको प्रूफ करना होता है, हम उसका अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं। मतलब इरेशनल का अपोजिट क्या होगा? रेशनल। हम रूट 5 को रेशनल एज्यूम कर लेंगे, फिर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, आगे जाके हम क्या करेंगे? अपनी अजम्पशन को क्या करेंगे? गलत साबित करेंगे। जब हमारी अजम्पशन गलत हो जाएगी तो हम बोल देंगे कि जो हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट है कि रूट 5 इरेशनल है, वो क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। हम क्या एज्यूम करेंगे? हम एज्यूम करेंगे कि रूट 5, एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रूट 5 क्या है? हमारा रेशनल नंबर है, और हमको पता है जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं कि पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू रूट 5, जहां पर P एंड Q बोथ आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि अगर आपने Q 0 ले लिया तो हमारा क्या आ जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। अब यहां पर एक वर्ड आया कोप्राइम इंटीजर्स। कोप्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? कोप्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहां पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने स्क्वायरिंग क्यों करी? हमें इसका स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो हम लिख सकते हैं P अपॉन Q का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर। हम स्क्वायर को अलग अलग दे देंगे, P को हमने अलग दे दिया, Q को हमने अलग दे दिया। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, कितना जाएगा हमारा? 5। अब Q स्क्वायर को भेजेंगे हम मल्टीप्लाई में, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो 5 होगा हमारा, वो P स्क्वायर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो हम बोल सकते हैं जो P स्क्वायर है वो 5 से क्या है? डिविजिबल है। हम बोल सकते हैं P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब हमको ये प्रॉपर्टी है, पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूं। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या? वो नंबर खुद P वो भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। तो हम बोल सकते हैं P इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। P भी हमारा क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे? लेड करेंगे P इज इक्वल टू 5K। हमने यहां पर P इज इक्वल टू 5K क्यों लेड किया? अब आप देख सकते हो कि P क्या है? हमारा डिविजिबल है 5 से। अभी हमारा 20 क्या है? 5 से डिविजिबल है। कितनी बार होगा हमारा? 4 बार। तो हम इसको 5 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। 25 भी क्या है? हमारा डिविजिबल है 5 से। कितनी बार होगा? 5 बार। तो ये जो हमारे इंटीजर्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं? K बोलते हैं। यहाँ पे K क्या होगा? K इज इंटीजर। क्या होगा हमारा? ये इंटीजर होगा। अब हम यहां पर भी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 5K का स्क्वायर।
तो हम देख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 25 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। अभी जो ये पी स्क्वायर है यहाँ पर इसकी हम देख सकते हैं क्या वैल्यू है 5q स्क्वायर। आप इसको फर्स्ट भी मान सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पी स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर रख दोगे और इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा 25k स्क्वायर। अभी 5 क्या में जाएगा हमारा डिवाइड में, तो यहाँ पर q स्क्वायर इधर रह जाएगा, तो हमारा 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, 5 से कटा 5 बार, तो जो हमारे q स्क्वायर की वैल्यू आई वो आई हमारी 5k स्क्वायर। अब आप देख सकते हो जो q स्क्वायर है वो भी क्या होगा हमारा 5 से डिविजिबल होगा, तो हम लिख सकते हैं q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और हमने पीछे पढ़ा है q भी क्या होगा, q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, p एंड q बोथ आर कोप्राइम इंटीजर्स, और कोप्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1। हम यहां पर देख पा रहे हैं कि p क्या हो रहा है 5 से डिविजिबल, तो इसका फैक्टर हुआ, और q भी क्या हो रहा है 5 से डिविजिबल, तो ये भी इसका फैक्टर हुआ। अब इनका कॉमन फैक्टर तो क्या आया 5 आया, तो हमारी अजम्पशन क्या हुई रॉन्ग। तो यही क्या है हमारा कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज contradiction that P and Q both are divisible by 5, divisible by 5। यही हमारी कंट्राडिक्शन है कि जो P एंड Q है वो दोनों कैसे डिविजिबल हो रहे हैं 5 से, तब के हमने इनको क्या माना था कोप्राइम इंटीजर्स माना था। तो हम बोल सकते हैं अवर अजम्पशन, जो हमने एज्यूम करा था वो क्या है रॉन्ग है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये प्रूफ हमारा हो चुका है।